हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि आज की कक्षा में अब हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 9, जिसका नाम है हमारा देश भारत है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे इसमें देखिए इस भारत के देश के बारे में, देखिए हमारा देश क्या है, भारत, इसके बारे में हमें एक कविता दी गई। ठीक है, ये अध्याय क्या बच्चों, एक कविता। तो आइए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं, लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले इसका हम पाठ परिचय भी पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों क्या है, हमारा देश भारत एक विशाल देश है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो बच्चों इस बात को याद रखिएगा कि हमारे देश का नाम भारत क्यों रखा है। ठीक है, किस नाम पर रखा है, तो बच्चों दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर यह रखा गया है। वर्तमान समय में यह तीव्र गति से विकासमान तो है ही, इसका अतीत भी अत्यधिक गौरवशाली है ना बच्चों। अगर हम अतीत में देखें तो इसका जो है, देखिए अतीत क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा गौरवशाली है। यह वह देश है जहाँ सिंधु घाटी जैसी नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। यह वह पवित्र भूमि है जहाँ हिंदू संस्कृति फली फूली और वेदों की ऋचाएं लिखी गई। ठीक है, राम कृष्ण बुद्ध महावीर और नानक इसी भूमि पर अवतरित हुए। इसी धर्म भूमि पर कबीर, रहीम, तुलसीदास, कालिदास, गालिब, सूरदास, कबीरदास और जैसे संत कवियों ने जन्म लिया है ना बच्चों। इसीलिए हमारे देश को एक महान देश, एक विशाल देश माना जाता है। यहाँ की धरती पर गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सतलुज, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र आदि पवित्र नदियां बहती हैं ना बच्चों। इसीलिए इनकी वजह से जो है हमारा देश और भी ज्यादा पवित्र माना जाता है ना। आइए तो बच्चों अब देखिए इसमें और क्या है, ये शैक्षणिक लक्ष्य देखिए, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत से परिचित, देश की विविधता और एकता पर गर्व, देशभक्ति की भावना, ये सारी बातें बच्चों हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो आइए आप सभी मिलकर जो है, हम सभी मिलकर जो इस कविता को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए बच्चों इसे पढ़ते हैं। देखिए, हमारे देश भारत में है नदी गोदावरी गंगा, लिखा भूगोल पर युग ने हमारा चित्र बहुरंगा। तो देखो बच्चों, ये कहते हैं कि हमारा देश जो है बच्चों भारत, इसमें क्या बहती है बच्चों, इसमें नदी बहती है गोदावरी गंगा, है ना। और कहते हैं कि लिखा भूगोल पर युग ने, देखिए हमारे भूगोल पर अगर जाए बच्चों, अतीत पर जाए अगर, तो क्या हो जाएगा, देखिए युग ने एक बहुत ही बहुरंग का चित्र लिखा है। क्योंकि बहुरंगा यानी कि बहुत तरह तरह के रंगों का, क्योंकि बच्चों अगर हम अपना इतिहास देखें ना तो बहुत ही ज्यादा रंगीन है। इसमें कई प्रकार के, देखिए कई विभिन्न बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, भगवानों ने जन्म लिया है ना, कई अवतार हुए हैं बच्चों हमारे इस भूमि पर, है ना, इसीलिए बहुरंगा है। आइए अब देखिए इसके बाद बच्चों, हमारे देश की माटी अनोखी, मूर्ति वह गढ़ती, धरा क्या स्वर्ग से भी जो गगन सोपान पर चढ़ती। देखिए कहते हैं बच्चों हमारे देश की माटी कैसी है बच्चों, अनोखी है, क्योंकि मूर्ति वह गढ़ती, गढ़ती यानी कि बनाना। ठीक है, तो क्या करती है, निर्माण करना। तो बच्चों हमारे देश की माटी जो है मूर्तियां बनाती है, गढ़ती है। ठीक है, धरा यानी कि पृथ्वी, तो धरा का क्या, स्वर्ग से भी जो गगन सोपान पर चढ़ती, यानी कि क्या होता है बच्चों, तो बच्चों ये कह देखिए, धरा क्या स्वर्ग से भी, ठीक है, धरा क्या यानी कि धरती, क्या स्वर्ग से भी जो गगन सोपान पर चढ़ती, यानी कि जो कि क्या करती है, मतलब गगन सीढ़ियों पर जो ये सोपान यानी कि बच्चों सीढ़ियों पर जो गगन तक वो चढ़ती है ना। अब देखिए इसके आगे और बच्चों क्या कहते हैं, हमारे देश का पानी हमें वह शक्ति देता है, भरत सा एक बालक भी पकड़ वनराज को लेता। तो देखिए बच्चों ये कहते हैं कि हमारे देश का पानी जो है क्या करता है, हमें वह शक्ति देता है जिसमें एक भरत सा लड़का, यानी कि एक भरत सा लड़का जो है बच्चों, बालक, जो वनराज को पकड़ लेता है। वनराज यानी कि बच्चों जंगल का राजा शेर, उसको पकड़ लेता है ना बच्चों। देखिए आपने भी सुनी होंगी ऐसी कई प्रकार की कहानियां, ऐसी कई प्रकार के हमारे ऐतिहासिक जो हैं राजाओं महाराजाओं के बारे में, कि उन्होंने देखिए शिकार करते समय कई बड़े बड़े जो शेर है उनको पकड़ लिया, मार गिराया, है ना। तो बच्चों इसीलिए आइए और देखिए बच्चों और आगे इसमें, जहां हर सांस में फूले सुमन मन में महकते हैं, जहां ऋतुराज के पंछी मधुर स्वर में चहकते हैं। तो बच्चों देखो अब ये कहते हैं जहां हर सांस में, देखिए हर सांस में अगर देखा जाए तो फूले सुमन, सुमन यानी कि बच्चों फूल, पुष्प कहते हैं कि हर सांस में जो है नए फूल फूलते हैं। ठीक है, फलते हैं, उसकी जो खुशबू है देखिए महकते हैं। ठीक है, और जहाँ ऋतुराज, ऋतुराज यानी कि बच्चों बसंत। ठीक है, तो बसंत क्या होता है, ये पंछी मधुर स्वर में चहकते हैं। बच्चों जब बसंत का मौसम आता है तो सारे पंछी चहकते हैं, है ना, सारा वातावरण बच्चों बहुत ही ज्यादा लुभावना हो जाता है। अब देखिए इसके आगे, हमारे देश की धरती बनी है अन्नपूर्णा सी, हमें अभिमान है जिसका कि हम इस देश के वासी।
ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं कि हमारे देश की धरती बनी है अन्नपूर्णा से, यानी कि अन्नपूर्णा क्या होता है बच्चों, अन्न की दात्री यानी कि अन्न की माता। तो कहते हैं बच्चों हमारी देश की धरती जो है ना वो अन्न की माता बनी, क्योंकि हमें पता है कि तरह तरह की खेती बच्चों, कृषि हमारी धरती पर होती है, इसी मिट्टी पर होती है, इसीलिए बच्चों ये अन्न की दात्री है। और हमें अभिमान है, यानी कि बच्चों हमें गर्व है इसका कि हम इस देश के वासी हैं। समझ आया बच्चों, इसीलिए है ना। चलिए अब देखिए इसके आगे बच्चों और क्या कहते हैं, आइए देखें। जहां हर सीप में मोती जवाहर लाल पलता है, जहां हर खेत सोना कोयला हीरा उगलता है। तो देखो कहते हैं कि जहां हर सीप में मोती जवाहर, देखिए सीप में क्या होते हैं बच्चों, मोती जवाहर। देखिए हमारे भारत में बच्चों, हमारे देश में जो है मोती जवाहर पलते हैं ना बच्चों, मोती जवाहर भी होते हैं। और जहां खेत से, देखिए बच्चों खेत के अंदर से है ना, मिट्टी के अंदर से जो बच्चों क्या निकलता है, कोयले की खान है बच्चों, कोयले की खान, हीरे की खान है ना बच्चों। तो देखिए हमारी धरती तक जो है हीरा सोना कोयला, ये सारे कई अन्य आप कह सकते हैं, कई जो बहुत कीमती रत्न है बच्चों ये उगलते हैं। ठीक है, समझ आया, हमारी धरती इनको जन्म देती है ना। अब देखिए इसके आगे, सिकंदर विश्व विजयी की जहां तलवार टूटी थी, जहां चंगेज की खूनी रंगी तकदीर फूटी थी। तो देखो क्या कहते हैं बच्चों की इस धरती पर सिकंदर विश्व विजय, यानी कि बच्चों इस देखिए पूरे विश्व में जो विजय है कौन बच्चों, सिकंदर की, जहां तलवार टूटी थी, यानी कि यहीं पर जो कि पूरे विश्व में जिन्होंने विजय पा ली थी, उन्होंने यहाँ आकर उनकी तलवार जो है छूटी थी। ठीक है, टूटी थी। जहां चंगेज की खूनी रंगी, देखिए क्या हुआ, चंगेज खान जो थे बच्चों, तो चंगेज की खूनी रंगी तकदीर फूटी थी, यानी कि उनकी तकदीर, यानी को जो उनकी जो बच्चों किस्मत थी यहाँ आकर फूटी थी, है ना, यानी कि यहाँ पे आकर बच्चों वो हार गए थे। अब देखिए इसके आगे बच्चों और क्या कहते हैं, यही वह देश है जिसकी सदा हम जय मनाते हैं, संपन्न प्राण करते हैं, खुशी के गीत गाते हैं। तो देखिए बच्चों कहते हैं कि ये वही देश है जहां हम जिसकी क्या करते हैं बच्चों, जय मनाते हैं सदा, है ना, और समर्पण प्राण करते हैं, यानी कि हम अपने प्राण समर्पण करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे प्राणों की आहुति देते हैं हमारे देश के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, और खुशी के गीत गाते हैं, है ना, हमारे देश के लिए। अब देखो, उदय का फिर दिवस आया, अंधेरा दूर भागा है, इसी मधुरात में सोकर हमारा देश जागा है। तो देखिए कहते हैं कि उदय का फिर, देखिए उदय यानी कि जब सुबह बच्चों क्या होती है, सूरज उदय होता है, तो कहते हैं कि जब देखिए फिर से एक नया सुबह आता है बच्चों, नया उदय होता है, तो अंधेरा दूर भागा है ना बच्चों। हर दिन क्या होता है, जब एक नया सूरज निकलता है तो बच्चों एक नया उजाला आता है, और इसी मधुरात, मधुरात यानी कि बच्चों जो मधुर रात होती है में सोकर हमारा देश जागा है ना, कहते हैं बच्चों। अब आगे देखिए, आगे कहते हैं बच्चों, नया इतिहास लिखता है हमारा देश तन्मय हो, नए विज्ञान के युग में हमारे देश की जय हो। तो देखिए अब कहते हैं बच्चों नया इतिहास लिखता है। देखिए अब नया इतिहास कैसे बनेगा बच्चों, देखिए बच्चों कहते हैं कि नया इतिहास लिखता है हमारा देश तन्मय हो, तन्मय यानी कि बच्चों मगन हो, है ना, मगन हो हमारी, देखिए नए विज्ञान के युग में हमारे देश की जय हो, यानी कि बच्चों देखिए हम जानते हैं कि हमारे आज के देश में बच्चों, आज के आप कह सकते हैं समय में हमारा देश जो विज्ञान की ओर तरक्की कर रहा है ना, तो बच्चों यही कल्पना की जा रही है, यही देखिए हम सभी देखिए ये मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा देश जो है विज्ञान के क्षेत्र में और ज्यादा तरक्की करे, है ना, लगातार बढ़ता जाए और एक नया इतिहास रचे, है ना। अब इसके आगे देखिए बच्चों फिर और क्या कहते हैं, अखंडित एकता बोले हमारे देश की भाषा, हमारी भारती से है हमें यह एक अभिलाषा। तो देखो अब ये कहते हैं बच्चों अखंडित एकता बोले, है ना, अखंडित एकता यानी कि हमारे पूरे देश की एकता क्या बोलती है, हमारे देश की भाषा, यानी कि ऐसा हो बच्चों कि हमारा क्या हो, सब कोई मतलब हर देश हर राज्य बच्चों हमारे देश की भाषा बोले, और हमारी भारती से है हमें यह एक अभिलाषा, यानी कि भारती यानी कि बच्चों सरस्वती माता को कहते हैं। तो कहते हैं बच्चों कि हमारी माता से, हमारी सरस्वती, हमारी ज्ञान की देवी से बच्चों हमें यह अभिलाषा है कि क्या हो बच्चों, हमारा पूरा देश बच्चों, हमारे सारे जितने भी देश है, सारी दुनिया के बच्चों हमारे देश की भाषा बोले, है ना। तो देखिए बच्चों ये थी हमारी कविता। देखिए कितनी अच्छी कविता है जिसमें हमने जाना क्या बच्चों कि हमारे देश जो है कितना कह सकते हैं, हमारे देश का इतिहास हो बच्चों, चाहे वर्तमान हो या फिर आने वाला भविष्य हो, तीनों ही क्या बच्चों उज्जवल है ना। बहुत ही अच्छे बच्चों हमारे में क्या है, एक आप कह सकते हैं कि हमारी जो प्राचीन काल है बच्चों, इतने राजा महाराजा रहे हैं बच्चों कि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, इतने वीरों ने हमारे यहाँ जन्म लिया है ना। तो देखिए बच्चों इस कविता के कवि हैं बच्चों आर.सी. प्रसाद सिंह। अब देखिए बच्चों इसके आगे आपको दिए गए हैं, चलिए बच्चों इससे पहले हम कर लेते हैं इसकी शब्दावली, आइए देखते हैं इसकी शब्दावली। देखिए शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी,
बहुरंगा, कई रंगों का, ठीक है, मैनी कलर्स। गढ़ती यानी कि निर्माण करती, टू कंस्ट्रक्ट। धरा यानी कि पृथ्वी, अर्थ। सोपान यानी कि सीढ़ी, स्टेयर्स। वनराज यानी कि बच्चों शेर, लायन, ठीक है, किंग ऑफ जंगल। सुमन इसका अर्थ है बच्चों फूल, फ्लावर। ऋतुराज यानी कि बसंत ऋतु, स्प्रिंग। अन्नपूर्णा यानी कि बच्चों अन्न की अधिष्ठात्री, गॉडेस ऑफ फूड। अभिमान यानी कि बच्चों गर्व, ठीक है, प्राउड। इसके बाद देखिए कुछ और शब्द हैं बच्चों, ये देखिए। तकदीर इसका अर्थ है बच्चों भाग्य, डेस्टिनी। समर्पण यानी कि बच्चों अर्पित करना, न्यौछावर करना, ठीक है, डेडिकेशन। मधुर रात यानी कि बच्चों सुखद रात, प्लीजेंट नाइट। तन्मय यानी कि तल्लीन, ठीक है, मगन, एंग्रोस्ड, ठीक है। फिर देखिए भारतीय, भारतीय यानी कि बच्चों देवी सरस्वती, गॉडेस ऑफ लर्निंग। अभिलाषा यानी कि इच्छा, चाह, डिजायर। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय जो कि पूरा हो चुका है। आइए बच्चों अब हम यह भी पढ़ते हैं, जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है अच्छी बातें हमें बताई गई हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। देखिए सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था जो 326 ईसा पूर्व भारत को लूटने आया था। समझ आया बच्चों, देखिए सबसे पहला देखिए ये विदेशी आक्रमणकारी था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद भारत का पहला अरब आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा अमर के द्वारा किया गया था। किसमें बच्चों, खलीफा अमर के द्वारा, ठीक है, हमारे भारत पर पहला अरब आक्रमण था ये, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में राजा दाहिर को हराकर अरब आक्रमणकारी के लिए भारत का मार्ग खोला था। इसके बाद देखिए, देखिए 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में महमूद गजनवी ने भारत को काफी वर्षों तक लूटा। यह पहला तुर्की, कैसा बच्चों, यह पहला तुर्की आक्रमण था, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, तुर्कों का दूसरा आक्रमण 1182 में मोहम्मद गोरी ने किया था। बच्चों जब आप अपने इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें जानने को मिलेंगी। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में चंगेज खान नामक मंगोलियाई शासक ने भारत को लूटा और खून खराबा किया। इसके बाद देखो बच्चों क्या है, 1399 ईस्वी में तैमूर लंग भारत आया और उसने चंगेज खान की तरह कत्लेआम किया। इसके बाद देखिए बच्चों क्या है, 1526 ईस्वी में बाबर आया और उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो बच्चों समझ आ, देखिए इतने सारे राजाओं ने जो है जो कि अलग अलग देशों से आए थे, उन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया, लेकिन बच्चों देखिए आज हम आजाद है ना। चलिए बच्चों, तो देखिए हमारा ये अध्याय, हमारी कविता पूरी हो चुकी है। इसके आगे आपको दिए गए बच्चों अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस अध्याय को पढ़कर हमारे इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, है ना। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।